हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राजेश में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम फिजिक्स का स्टार्ट जो किए हैं उसमें आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम किरचॉफ का पहला नियम देखे थे और अब देखते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम। चलिए लिखिए, क्वेश्चन मेरा है शायद 18 नंबर था या 19 नंबर, ठीक है। चलिए लिखिए, किरचॉफ का दूसरा नियम को लिखें। ठीक है, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आएगा। ठीक है, किरचॉफ का दूसरा नियम को लिखें। तो समझिए किरचॉफ का दूसरा नियम कहता है क्या। तो किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार किसी बंद पास में कुल विद्युत वाहक बल का मान प्रतिरोधों के विभवांतर के बीजगणितीय योग को बराबर होता है। ठीक है, कहता है किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार किसी बंद पास में कुल विद्युत वाहक बल का मान जो होता है वह प्रतिरोध के विभवांतर के बीजगणितीय योग को बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो लिखिए इसका उत्तर। लिखिए इसका आंसर, उत्तर लिखिए। किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार दूसरे नियम के अनुसार किसी बंद पास में कुल विद्युत वाहक बल का मान कुल विद्युत वाहक का मान कुल विद्युत वाहक का मान प्रतिरोधों को प्रतिरोधों के विभवांतर के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग के बराबर होता है। चलिए देख लीजिए एक बार टोटल। देखिए, तो किरचॉफ के नियम बोलता है, किरचॉफ के नियम के अनुसार किसी बंद पास में कुल विद्युत वाहक का मान प्रतिरोधों के विभवांतर के बीजगणितीय योग को बराबर होता है। ये बोलता है किरचॉफ का नियम। ठीक है, हो गया, लिख लीजिए। चलिए अब चलते हैं इससे आगे कि वॉइसओवर का नियम क्या है। वॉइसओवर का नियम, यहाँ से भी क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है कि वॉइसओवर का नियम क्या है। तो चलिए इससे आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मेरा 19 नंबर, वॉइसओवर BIOSWART वॉइसओवर ये नियम क्या है, यह नियम क्या है। देखिए वॉइसओवर के नियम को लिखें। वॉइसओवर के नियम क्या है या वॉइसओवर के नियम को लिखिए सब सेम ही है। ठीक है, अलग अलग कुछ नहीं। ठीक है, तो इसका लिखेंगे हम उत्तर। वॉइसओवर का नियम को लिखना है। ठीक है, तो देखो लिखिए, इसमें लिखेंगे कि वॉइसओवर के नियम के अनुसार बहुत ही कम लंबाई वाले जो धारावाही चालकतार होता है,
तो धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात किया जाता है, उसी को बोला जाता है वायसवाट का नियम। समझ में आया? कि वायसवाट के नियम के अनुसार बहुत कम लंबाई होनी चाहिए। बहुत कम लंबाई वाले धारावाहिक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान जो ज्ञात किया जाता है, उसी को बोला जाता है वायसवाट का नियम। तो लिखिए वायसवाट के नियम के अनुसार वायसवाट के नियम के अनुसार वायसवाट के नियम के अनुसार बहुत ही कम लंबाई बहुत ही कम लंबाई देखिए बहुत ही कम लंबाई वाले धारावाही चालक तार धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात किया जाता है, उसे ही वायसवाट का नियम कहते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए एक बार। तो वायसवाट के नियम के अनुसार बहुत ही कम लंबाई वाले धारावाहिक चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात किया जाता है, उसे ही वायसवाट का नियम कहते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए इससे आगे चलते हैं। ठीक है, अब इससे आगे मेरा है एम्पियर का नियम क्या है। एम्पियर का नियम लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन मेरा है 20 नंबर। एम्पियर का नियम एम्पियर का नियम क्या है। ठीक है, एम्पियर का नियम। तो सबसे पहले एम्पियर का नियम है क्या। तो एम्पियर के नियम के अनुसार किसी बंद पास में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन जो होता है, उस पास से प्रवाहित होने वाला कुल विद्युत वाहक बल का म्यू नॉट गुना होता है, उसी को बोला जाता है क्या, एम्पियर। ठीक है, अब चलिए लिखिए एम्पियर के नियम के अनुसार उत्तर इसका लिखिए। एम्पियर के नियम के अनुसार किसी बंद पास में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पास में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का म्यू नॉट गुना
गुना होता है उसे ही एम्पियर एम्पियर का नियम कहा जाता है। ठीक है, एम्पियर का नियम कहा जाता है। अब इसको देख लीजिए। देखिए एम्पियर के नियम क्या है, तो एम्पियर के नियम के अनुसार होता है किसी बंद पाश में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पाश में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का म्यू नॉट गुना के बराबर होता है, उसी एम्पियर का नियम कहा जाता है। ठीक है, हो गया। चलिए इससे आगे चलते हैं। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, अब मेरा अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। एक मिनट। चलिए अब मेरा पढ़ना आगे। लॉरेंट बल क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर। लॉरेंट बल क्या है? ठीक है, अब इसका लिखना है मेरा उत्तर। क्वेश्चन है लॉरेंट बल क्या है। ठीक है, तो इसको समझिएगा कि किसी आवेश के विद्युतीय बल तथा चुंबकीय बल के योग को विद्युतीय बल और चुंबकीय बल दोनों का योग ही लॉरेंट बल कहा जाता है। ठीक है, तो लिखिए किसी आवेश के किसी आवेश के किसी आवेश के विद्युतीय बल तथा चुंबकीय बल विद्युतीय बल तथा चुंबकीय बल के योग को लॉरेंट बल कहा जाता है। ठीक है, इसमें देखिए चुंबकीय बल है और योग का जो विद्युतीय बल है दोनों का योग होता है, उसी को योग को ही कहा जाता है, लॉरेंट बल कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, इसका फार्मूला लिख लो, फार्मूला पूछता है। तो इससे आगे चलिए, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट बनाता है कि जो एफ इक्वल टू जो फार्मूला होता है क्यू इंटू ई होता है। ठीक है, और प्लस में होता है क्यू इंटू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, ये होता है इसका फार्मूला। प्रोजेक्टिव में डायरेक्ट देगा लॉरेंट बल का फार्मूला क्या होता है। ठीक, इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्यू इंटू ई प्लस क्यू इंटू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, जहाँ क्यू क्यू मतलब ये आवेश हो गया, और ये जो भी है भी मतलब वेग हो गया, बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र हो गया। ठीक है, अब चलते हैं इससे आगे, लिख लीजिए।
हो गया। चलिए इस आगे चलते हैं। ये मेरा अगला क्वेश्चन है। 22 नंबर कहता है संचालक सेल के आंतरिक प्रतिरोध कम होता है क्यों? संचालक सेल होता है उसका आंतरिक जो प्रतिरोध होता है वह कम होता है क्यों? देखिए संचालक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है क्यों? आंतरिक प्रतिरोध कम होता है क्यों? ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन बोला कि संचालक सेल जो होता है उसका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है क्यों? ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे कि संचालक सेल में प्लेट का आकार बड़ा होता है। क्या होता है? संचालक सेल जो होता है उसमें उसका प्लेट होता है, उसका आकार क्या होता है? बड़ा होता है, परंतु प्लेट के बीच की दूरी जो होता है वह बहुत कम होता है। क्या? प्लेट होता है जो बड़ा होता है लेकिन उनको बीच की दूरी होता है जो बहुत कम होता है। यही कारण है कि संचालक सेल का जो प्रतिरोध होता है वह कम होता है। समझ में आया? संचालक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है क्यों, ये क्वेश्चन था। तो इसका उत्तर ये कि संचालक सेल का जो प्लेट का आकार होता है वो बड़ा होता है, परंतु प्लेट के बीच की दूरी बहुत कम होता है। यही कारण होता है कि उसका आंतरिक प्रतिरोध होता है जो कम होता है। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं। तो लिखिए इसका आंसर। तो लिखिए इसका उत्तर। देखिए संचालक सेल में संचालक सेल में प्लेट का आकार प्लेट का आकार बड़ा होता है, बड़ा होता है, परंतु परंतु आगे लिखिए, परंतु प्लेट के बीच की दूरी क्या होती है? कम होती है, कम होती है। इसलिए प्लेट की दूरी क्या होती है? कम होती है। इसीलिए देखिए, इसीलिए संचालक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। इसलिए संचालक सेल का संचालक सेल का प्रतिरोध कम होता है। कम होता है। देख लीजिए, संचालक सेल में प्लेट का आकार बड़ा होता है परंतु प्लेट के बीच की दूरी क्या होती है? कम होती है। इसलिए संचालक सेल का प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, ठीक, आज इतना ही ले लेते हैं। और आप लोग क्या कीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।